सबको याद है जब संकट का बादल देश पे छाया था, भ्रष्टाचारी लोगों ने जब हाहाकार मचाया था, कई दशकों से लुटी पिटी जब जनता दुख से रोती थी, त्राहि त्राहि करके जब पीड़ाओं में जगती सोती थी, अंधकार में एक किरण आशा की तभी दिखाई दी, नमो नमो की देश में सबको एक आवाज़ सुनाई दी। तीर छोड़ा चुनाव आयोग की तरफ, वो अपनी ही तरफ मुड़ गया, राहुल जी ने ऐसा बम फोड़ा कि खुद का मंत्री उड़ गया। देते हैं शुभकामना भारत के नर नार, देते हैं शुभकामना भारत के नर नार, स्वस्थ और दीर्घायु हो अपना चौकीदार। रामलला तंबू से बाहर भव्य भवन में आए हैं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन दुनिया को करवाए हैं और सोचा था क्या हज के बदले नेता तीर्थ कराएंगे, और फिर भी पूछ रहा है पगले अच्छे दिन कब आएंगे। नमस्कार, इस समय हम इंदिरा गांधी स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अनटोल्ड स्टोरी है, जो अनकही कहानियाँ है, उसको प्रसिद्ध जो कवि हैं और जो गीतकार हैं, संगीतकार हैं, मनोज मुत्सिर द्वारा यहाँ पर ये कहानी सुनाई जाएगी, जिसका जो थीम है मेरा देश पहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर इस प्रकार के प्रोग्राम आयोजित किए गए हैं पूरे देश भर में, और यहाँ पर तमाम लोग पहुँच रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो अनटोल्ड स्टोरी है, जो अनकही कहानियाँ हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, बाहर बहुत सारे लोग पहुँच रहे हैं और उन तमाम लोगों से जानते हैं कि वो कितनी इसमें खुशी उनको आज हो रही है। क्या कहेंगे आप इंदिरा गांधी स्टेडियम में आए हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवनी के बारे में कुछ कहानियाँ बताई जाएंगी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का जो अनवरत उनकी यात्रा है, कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अनवरत यात्रा और भविष्य के लिए क्या दृष्टि है देश के लिए, मैं बताना चाहता हूँ कि सबको याद है जब संकट का बादल देश पे छाया था, भ्रष्टाचारी लोगों ने जब हाहाकार मचाया था, कई दशकों से लुटी पिटी जब जनता दुख से रोती थी, त्राहि त्राहि करके जब पीड़ाओं में जगती सोती थी, अंधकार में एक किरण आशा की तभी दिखाई दी, नमो नमो की देश में सबको एक आवाज़ सुनाई दी। सबका साथ सबका विकास ये मोदी जी का नारा है, स्वर्णिम कल होगा भारत का ये विश्वास हमारा है, आज़ादी के सूरज में जन्माओ सबका नेता है, सच्चाई संकल्पों में है साफ दिखाई देता है। भारत का ये शेर शत्रु पर जब गुस्से से गुर्राया, घर में घुसकर सबक सिखाया, दुश्मन डर से थर्राया, माताओं बहनों की पीड़ा का जिसने उपचार किया, चौथी अर्थव्यवस्था तक का रास्ता हमने पार किया। देश नहीं झुकता है, अपना निर्णय खुद ही लिखता है, विश्व पटल पर भारत का नेतृत्व सभी को दिखता है। देश को आगे ले जाना है, लक्ष्य न कोई दूजा है, पहला नेता हमें मिला संसद को जिसने पूजा है। मोदी जी ने एक सुनहरा कल सबको दिखलाया है और आत्मनिर्भरता का भी मन में दीप जलाया है। देश विकास की राह चला है, जल्दी वो दिन आएगा पूरी दुनिया में जब भारत महाशक्ति बन जाएगा। अपने मजबूत इरादों से उद्धार करेंगे मोदी जी, सपना विश्व गुरु वाला साकार करेंगे मोदी जी। बहुत खूब, आपने इस कविता के माध्यम से पूरे प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बारे में आपने बताया। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी, उनका जिक्र ना हो, जो भविष्य के कांग्रेस पार्टी वाले प्रधानमंत्री बता रहे हैं जिनको, आपको उनका भविष्य किस और लगता है? राहुल गांधी जी का भविष्य मुझे लगता है कि बड़ा उज्जवल है और बहुत आगे वो बढ़ेंगे, क्योंकि वो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं अपनी यात्राओं में, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ती हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी के स्टार प्रचारकों में एक नाम राहुल गांधी का भी है। आम तौर पे क्या होता है कि जब कोई बम फोड़ता है तो वो दूसरे का नुकसान करता है, राहुल गांधी जी जब बम फोड़ते हैं तो वो अपना ही नुकसान कर लेते हैं। आजकल तो हाइड्रोजन बम फोड़ रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ आपको कि ये वो लोग हैं जो बम फोड़ते हैं तो दूसरे का नुकसान नहीं होता, वो अपना ही नुकसान कर लेते हैं। मतलब एक पंक्ति है मेरी कि तीर छोड़ा चुनाव आयोग की तरफ, वो अपनी ही तरफ मुड़ गया, राहुल जी ने ऐसा बम फोड़ा कि खुद का मंत्री उड़ गया। क्या बात है। और क्या, इस्तीफा दिलवा दिया। तो ये चीज़ है। दूसरी एक बात जो सीरियस नोट पे है कि देखिए, जब तक राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में शामिल हैं, तब तक एक बात तो क्लियर है कि मोदी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो
मुखरता से, प्रखरता से उनका प्रसार होगा और हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जब घेरने के तौर पे कोई सवाल उठाते हैं तो उस बात पे विस्तृत चर्चा होती है, और वो जो जिसको इसको नहीं भी पता है वो बातें उनको सबको पता लगती हैं। जैसे वोट चोरी वाला, जैसे वोट चोरी वाला, वोट चोरी वाली बात। अच्छा, वोट चोरी का मामला और भी बड़ा अद्भुत है इनका। मतलब आप ये देखिए कि अंतरात्मा की आवाज़ सुन के विपक्ष के नेता जाग गए और वोट चोरी का आरोप लगाने वाले खुद का वोट लेकर भाग गए। उपराष्ट्रपति चुनाव में इनके पार्टी के लोगों ने एनडीए को वोट किया है, दूसरे पे तो आप वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, अपना वोट खुद ही लेके भाग रहे हैं, तो दूसरे पे क्या आप आरोप लगा सकते हैं? तो ये चक्कर है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, सब आनंद है, सब बहुत अच्छा हो रहा है और ऐसे ही सब बहुत अच्छा होता रहेगा। थैंक यू सो मच सर। हाँ जी सर, बताइए, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभी जन्मदिन हुआ है कल ही, आज यहाँ पे इंदिरा गांधी स्टेडियम में प्रोग्राम है मेरा देश पहले। आप क्या देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अनसुनी कहानियाँ यहाँ पे बताई जाएगी, आप क्या बातें सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं? किस तरीके से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते हैं? सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 60+ एज है हमारी, और मैंने वो दौर भी देखा इमरजेंसी से लेकर के और आज तक का दौर देखा है, और किस तरीके से भारत बदल रहा है वो देख रहा हूँ। और मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ सुधार होते देखने की ईश्वर से अनुकंपा अगर हो ईश्वर की, तो हम भी और मोदी जी को भी दीर्घायु बनाएं, जिससे कि हम और बढ़िया भारत को ऊपर आते हुए देखें। और मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से मोदी जी को शुभकामना देना चाहता हूँ उनके जन्मदिवस पर, कि देते हैं शुभकामना भारत के नर नार, देते हैं शुभकामना भारत के नर नार, स्वस्थ और दीर्घायु हो अपना चौकीदार। जी, और उस माँ को शत शत नमन जिसने इनको जन्म दिया, जी उस माँ को शत शत नमन, दिया हमें वो लाल, और जग में ऊंचा जो करे भारत माँ का भाल। तो उनको सबसे पहले तो, और अगर आप 2 मिनट का समय और दें तो मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। शुरू में ही मोदी जी ने आते ही कहा था कि अच्छे दिन आएंगे भारत के, और बाद में बहुत लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि अच्छे दिन कब आएंगे, उनको दिखता ही नहीं है। उनको मैं कहता हूँ कि उनको अपना चश्मा बदल लेना चाहिए, और मैं दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ अच्छे दिन आए। कुछ झांकियाँ, पूरा तो नहीं दिखा सकता, कुछ झांकियाँ उसकी दिखाता हूँ कि रामलला तंबू से बाहर भव्य भवन में आए हैं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन दुनिया को करवाए हैं, और सोचा था क्या हज के बदले नेता तीर्थ कराएंगे, और फिर भी पूछ रहा है पगले अच्छे दिन कब आएंगे। और उसके आगे देखिएगा कि टोपी जालीदार लगाकर इफ्तारी को जाते थे, उन्हें देश के संसाधन पर पहला हक दिलवाते थे, और सोचा था क्या तिलक लगाकर वो मंदिर भी जाएंगे, और फिर भी पूछ रहा है पगले अच्छे दिन कब आएंगे। 1 रुपया चलता था तो 15 पैसे आते थे, मिलकर सारे भ्रष्टाचारी जनता का हक खाते थे, और सोचा था क्या नेता मंत्री कभी जेल भी जाएंगे, और फिर भी पूछ रहा है पगले अच्छे दिन कब आएंगे। और आगे देखिएगा कि पाक हमारे पीएम को देहाती औरत कहता था। आपको याद होगा, ये सारे प्रकरण याद होंगे, मैं कुछ नया अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहा हूँ, कि पाक हमारे पीएम को देहाती औरत कहता था, धमकी सुबह शाम हमें परमाणु बमों की देता था, सोचा था क्या वही आज दुनिया से खाएंगे, और फिर भी पूछ रहा है पगले अच्छे दिन कब आएंगे। जब देखो तब जहाँ तहाँ अक्सर बम फटते रहते थे, नेता निंदा और डोजियर यही रटते रहते थे, कब सोचा था घर में घुसकर पाकी ठोके जाएंगे, और फिर भी पूछ रहा है पगले अच्छे दिन कब आएंगे। अर्थव्यवस्था दुनिया की जब बिल्कुल चौपट पड़ी हुई, भारत में फिर भी अंगद के पांव सरीखी अड़ी हुई, सोचा था क्या बड़े बड़ों पर हम भारी पड़ जाएंगे, और फिर भी पूछ रहा है पगले अच्छे दिन कब आएंगे। तो ये देखिएगा कि खुद ही बटे हुए थे जो सब क्षेत्र जाति के चक्कर में, आपस में थे लट्ठम लट्ठा एक दूजे के टक्कर में, और सोचा था क्या सांपने वाले एक मंच पर आएंगे, फिर भी पूछ रहा है पगले अच्छे दिन कब आएंगे। ट्रेलर देखा है अब तक तो पूरी पिक्चर बाकी है, ट्रेलर देखा है अब तक तो पूरी पिक्चर बाकी है, जयचंदों को निपटाने का काम ज़रूरी बाकी है।
और एक एक कर चूहे दीमक जिस दिन मारे जाएंगे, पूरी तरह उसी दिन अपने अच्छे दिन आ जाएंगे, पूरी तरह उसी दिन अपने अच्छे दिन आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी धन्यवाद।